आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 73 है और आज हमने 2685 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। आज हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम को मॉनिटर करते हुए अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 19 रुपये के रेट पर 9:38 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,250 के पुट में प्लान किया हुआ था, जो कि ये जो रेड वाला कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसी रेड वाले कैंडल के अंदर ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। यहाँ पे जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान देखेंगे तो इस जगह पे देखिए एक हैमर बना हुआ था। जब इस हैमर के रिजेक्शन को जब मार्केट ने एक्टिवेट किया, देखिए यहाँ पे पिछले दिन का क्लोजिंग भी था। पिछले दिन की क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पे जब मार्केट ने इसके हैमर वाले कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग करने का कोशिश किया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी रेड वाले कैंडल में ही अपने पोजीशंस को 19 रुपए के रेट पर 9:38 पर प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 26 रुपए 50 पैसे के रेट पर 9:40 पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा इस ट्रेड का हुआ था 2 मिनट 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पे इस ट्रेड को अगर मैं चाहता तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे 24,340 के पास में जब मार्केट गया हो तो बहुत तेजी से जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था, इसी ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस के पास में ही हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे प्लान नहीं किया हुआ था। जब यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से गिरावट दिखाया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी रेड वाले कैंडल में जब ये 50% जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इस ग्रीन वाले कैंडल का 50% एरिया ऑफ वैल्यू थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया था। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी रैली के बाद ये भी इस एरिया ऑफ वैल्यू को 24,300 वाले एरिया ऑफ वैल्यू को भी निकालना था। तो यहाँ पे जो हमने डिसीजन लिया वो बहुत ही क्विक था और यहाँ पे अगर मैं इफ बट यस नो लगाता तो मुझे शायद हो सकता था यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। इसके बाद देखिए जो हमारा जो दूसरा ट्रेड था उसको हमने इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जब यहाँ मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग किया, स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद जब यहाँ मोमेंटम को रिजेक्ट किया मार्केट, इसके बाद जब ये इसके यहाँ पे जो लोग ऊपर की तरफ गए होंगे, जो हमारे माइंडसेट के लोग थे जो लोग ऊपर की तरफ गए होंगे, उनका बेसिकली स्टॉप लॉस 24,280 ही रहा होगा। तो जब मार्केट 24,280 को निकालने का प्रयास किया उस दौरान हमने अपने पोजीशन को इसी जगह पे ही ये 24,280 को जब मार्केट निकालने का प्रयास किया उस दौरान हमने अपने पोजीशन को 14 रुपये 15 पैसे की रेट पर 10:45 50 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता, जिसको हमने 12 रुपये 75 पैसे की रेट पर 11:21 23 सेकेंड पे हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए इस रेड वाले कैंडल के बनने के बाद जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ तभी हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। काफी वक्त तक हमने इस ट्रेड को होल्ड किया होता। सोचा था ये कि यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे जो हमारे माइंडसेट वाले लोग थे इन्होंने जब यहाँ की स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड को एक्टिवेट किया तो ये ट्रेड रिजेक्ट हुआ। जब ये ट्रेड रिजेक्ट हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद दोबारा जब 50% एरिया रिकवरी किया मार्केट, तो वहाँ पे बेसिकली जो लोग ऊपर की तरफ गए तो वो लोग अपना एवरेज करके निकलने का कोशिश किए। जब ये लोग एवरेज करके निकलने का कोशिश किए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गिरावट हुई। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है यहाँ पे जो गिरावट है वह 24,227 के पास तक आ सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। इस कंसोलिडेशन की वजह से हमने अपनी पोजीशन को काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड किया, लगभग 35 मिनट 33 सेकेंड तक होल्ड किया। लेकिन जब मेरा पेशेंस ब्रेक होने लगा तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को बिना इफ बट यस नो लगाए स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए जब हमने स्क्वायर ऑफ किया 12 रुपये 75 पैसे के रेट पर, इसके बाद काफ़ी अच्छा रैली लगभग ये 20 रुपये तक का मोमेंटम दिखा था। लेकिन देखिए जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमको मिलने वाला है, हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले। इसके बाद देखिए लास्ट में एक ट्रेड हमने प्लान किया होता, जो कि देखिए यहाँ पे प्रीमियम के बेस पे हमने ट्रेड को प्लान किया था। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ये इसका, जब ये मार्केट यहाँ पे एरिया ऑफ वैल्यू यानी जो हमारा जो सपोर्ट था 24,257 को जब मार्केट निकाला फिर ऊपर की तरफ गया, इतना हैवी कंसोलिडेशन था, काफ़ी अच्छा 3-3 करोड़ ओआई बैठे हुए थे। 297 लाख ओआई पुट राइटर की तरफ, 296 लाख ओआई कॉल राइटर की तरफ। तो ये जो ओआई जो बैठे थे वो लोग काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट करते, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेने में हिचकिचाहट थोड़ा सा आ रहा था हमारे अंदर। इसकी वजह से हमने यहाँ पे अवॉइड किया। लेकिन बाद में जब हमारा जो प्रीमियम था वो लगभग 24,250 का जो प्रीमियम था काल का, वो जब थोड़ा सा सस्ता हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 4 रुपये 95 पैसे के रेट पर 1:38 11 सेकेंड पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हो। तो जो ये रेड वाला कैंडल इतना तेजी से गिरावट दिखाया हुआ है, इसी रेड वाले कैंडल के अंदर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 5 रुपये 95 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया 1:40 39 सेकेंड पर। चाहता तो मैं यहाँ पे काफी अच्छा पुट साइड भी बैठ सकता था, मगर ऐसा मैंने नहीं किया। मैं टोटली अपने पोजीशंस को कॉल साइड में लेकर गया और जिसका जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा, मुझे केवल 1 रुपये ही लेना था।
इसके बाद देखिए जब हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान करने के बाद, मैं ज़्यादा आज ट्रेड नहीं किया, मैंने केवल 3 ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है। लगभग 2:20-22 के पास में हमने किल स्विच भी एक्टिवेट कर दिया हुआ था। इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए आज मेरा कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और लाइट का भी इशू था, तो इस वजह से मैं प्रॉपरली डेस्क पे बैठ के ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था। और जो भी देखिए यहाँ पे जो हमने कल के दिन जितना अच्छा जो चार्ट बना, जो हमारा जो कल का जो माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर था, उसके हिसाब से अगर मैं ट्रेड को प्लान किया होता तो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होता। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं पैसा नहीं बना पाता, लेकिन ये जो इतना तेजी से ऊपर की तरफ गया है मार्केट और यहाँ से जो रिजेक्शन दिखाया 24,340 के पास से, तो ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पिछले दिन का 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना था, जो हमने आपको पहले ही कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम जो ट्रेड लेने का तरीका बताया हो। जब मार्केट बहुत तेजी से जाता है तो वो अक्सर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का ही कोशिश करता है। तो यहाँ पे लोग रिजेक्शन किए, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक किए, इसके बाद गिरावट दिखाया। यहाँ पे मैं ट्रेड ले भी रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जब आपको डिसीजन लेने में अगर थोड़ा सा भी 10-15 सेकेंड का भी आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो वही हुआ है, जब लेट हुआ डिसीजन तो मैं यहाँ पे कंडीशन देखा 24,300 के पास में, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को 4 लाट प्लान किया। तो पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में जब यहाँ पे गिरावट हुआ 24,280 के पास में, जब यहाँ से गिरावट होने लगा तो यहाँ पे हमने 3 लॉट यहाँ पे प्लान किया था और लास्ट में यहाँ पे हमने 10 लॉट प्लान किया। तो लगभग 750 क्वांटिटी हमने ट्रेड किया होता। यहाँ पे जब कॉल साइड में ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा तो मैं जानता था यहाँ से गिरावट हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो वाई थे वो बहुत अग्रेसिव थे और जो एट द मनी का जो प्रीमियम था वो काफ़ी अच्छा, लगभग 4 रुपये 5 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। आपको बताइए 1:40 के अंदर ही जब 4 रुपये 5 रुपये एट द मनी का प्रीमियम चलने लगे तो आप समझ जाइए कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट दिखने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से हमने रिएक्ट किया और जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी शानदार रहा। मैं आज अगर डिसिप्लिन में बैठा नहीं होता तो मैं काफ़ी बड़ा लॉस करता, क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह पे मुझे ट्रेड देखने को मिले मेरे ही कैंडलस्टिक सेटअप पे। लेकिन आपको कब अवॉइड करना चाहिए, कब आपको लेना चाहिए, आपके माइंडसेट के ऊपर पूरी की पूरी तरीके से निर्भर करता है। अब देखिए कल के लिए देखिए यहाँ पे जो 24,200 का जो लेवल है, 24,200 का लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। जो कैंडलस्टिक के हिसाब से जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वह सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 24,000। देखिए यहाँ पे देखेंगे 24,216 का, तो 24,216 और 24,200 ये जो जोन है ये काफ़ी खतरनाक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की तरफ जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस काफ़ी खास हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए अगर आप रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो रेसिस्टेंस है ये अब आज के लिए तो खत्म ही हो गया, लेकिन देखिए ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे निकल के आ रहा है 24,263 के पास में। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है 24,263 और जो सपोर्ट है वो लगभग 24,216 का। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। जिस तरीके से मार्केट चार्ट हमको दिखाएगा उसी के हिसाब से हमको रिएक्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड।